हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश, जो कि बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सीखते हैं टेंस, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, टेंस, मैनी मोर थिंग्स। आज हमने फिर से लिया है एक नया पैराग्राफ अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं और जो कुछ भी अपन पढ़ने वाले हैं वर्ड टू वर्ड में हिंदी में उनका मीनिंग लिखने वाली हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे इसको समझना और मेरे लिए आसान रहे थोड़ा इसको समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विमेन एम्पावरमेंट, एक होता है वुमन, ये है एक वचन जिसको कहते हैं सिंगुलर। ये होता है वुमन और इसका प्लूरल होता है, वो होता है विमन। यह है बहुवचन। एक वचन बहुवचन तो सबको पता ही होगा। अच्छा जी, वुमन, विमन, ठीक है। विमन एम्पावरमेंट यहाँ पे एक नहीं है, ये खूब सारी है, बहुवचन, ठीक है। मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं, है भी या नहीं, या केवल सिर्फ दिखावा है, ढकोसले हैं, या केवल किताबी ज्ञान है, ये सब देखेंगे हम इस पैराग्राफ में। अच्छा, पैराग्राफ है, प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखा जाएगा, मीन्स प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा, ज़्यादातर फैक्ट्स होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विमेन एम्पावरमेंट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग विमेन इंडिपेंडेंट सो दैट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस एज वेल एज हैंडल देयर लाइव्स विदाउट एनी familial और societal restrictions। विमेन, महिलाएं या महिला, मतलब खूब सारी महिलाएं। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। रिफर्स टू, रेफर मतलब जिसका तात्पर्य होना, और एस इसलिए लगाए क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट सिंगुलर है, ठीक है, तो एस लग गया। अब जब भी हम फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है ये ज़्यादातर, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी के टेंस का भी होगा लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, जिसमें ट्रांसलेशन में ता है, ते है, ती है का सारांश या तात्पर्य लास्ट में आता है। रेफर्स टू मतलब जिसका तात्पर्य है या तात्पर्य होता है, ता है, ते है, ती है। द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या होती है, किसी एक तो प्रैक्टिस जैसे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, लिखने की, बोलने की, हर तरीके से, ओके। जैसे ये पैराग्राफ मैंने उठाया है तो इसके लिए आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस हो रही है, लिसनिंग आपकी अच्छी हो रही है, साथ में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी हो रही है, और आप साथ में सीख रहे हैं तो आपका स्पोकन भी अच्छा होने वाला है, मतलब ओवरऑल सारा कुछ यहाँ होने वाला है। तो वो हो गई एक प्रैक्टिस आपकी। दूसरा प्रैक्टिस होता है प्रथा, किसी तरह के का चलन। तो प्रथा, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है एक प्रथा से, प्रथा ओव मतलब का या की। मेकिंग विमन, मेक वुमन मतलब उनको बनाना, है ना। तो मेकिंग मतलब बनाना, विमन मीन्स महिलाएं या महिलाओं को इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जब आप किसी पे निर्भर नहीं हो, स्वतंत्र कर दिया जाए आपको। सो देट, ताकि, सो देट पूरा है अपने आप में, ताकि, है ना। सो देट जो जो इम्पोर्टेंट है मैं इधर लिखती जा रही हूँ, ताकि। सो देट मीन्स ताकि, दे मीन्स वे कौन, महिलाएं। दे कैन मतलब सकें या सकती हैं। मेक देयर ओन डिसीजंस, अब देखिए मेक डिसीजंस ये साथ ही जाता है, हमेशा आपको ऐसे ही याद रखना है। मेक डिसीजन मतलब निर्णय लेना, ठीक है। मेक डिसीजंस मतलब निर्णय लेना। सो देट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस मतलब वो खुद के, स्वतंत्र रूप से वो खुद के फैसले खुद कर सकें। मेक देयर डिसीजंस मतलब फैसले स्वयं ले सकें, ठीक है। मेक देयर ओन डिसीजंस एज वेल एज,
ये देखिए फिर से है एक एज वेल एज, मतलब साथ ही साथ, साथ ही हैंडल देयर लाइव्स, मतलब अपनी जो ज़िंदगी है या अपनी लाइफ है उसको संभाल सके, है ना। तो हैंडल होता है संभालना, देयर मतलब अपनी, लाइव्स मतलब जीवन या अपना जीवन, है ना। विदाउट एनी, बिना किसी, विदाउट मतलब बिना, एनी मतलब किसी या कोई, बिना किसी, फेमिलियल, फेमिलियल क्या होता है, जो फैमिली से रिलेटेड हो, पारिवारिक, और सोसाइटल मतलब सामाजिक, सोसाइटी से बना है सोसाइटल, सामाजिक। रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस होती है बंदिशें या रोक टोक। ओके, अब देखिए, अच्छा जी, विमेन एम्पावरमेंट refers to the practice of making women independent so that they can make their own decisions as well as handle their lives without any familiar or societal restrictions। तो महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है, या महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है कि एक ऐसी प्रथा से जिसमें क्या हो, महिलाओं को स्वतंत्र बना दिया जाए, है ना। ताकि महिलाओं को, एक ऐसी प्रथा से इसका तात्पर्य है जिसमें महिलाओं को स्वतंत्र किया जाए ताकि वे खुद के फैसले स्वयं ले सके, मतलब खुद के फैसले खुद ले सके और साथ ही साथ अपना जीवन संभाल सके बिना किसी पारिवारिक और सामाजिक बंदिश के या रोक टोक के। अपना जीवन भी वो संभाल सके, हैंडल कर सके, किसी पे निर्भर उसको ना रहना पड़े, एंड दैट इज़ कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए, in simple words, it means giving women control over their lives by letting them study, work, wear and go wherever they want. In simple words, in मतलब होता है में, simple मतलब साधारण, words मतलब शब्दों में, है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में कहा जाए, इट मीन्स, इट मीन्स, इट किसके लिए आया, प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो इट मतलब यह होता है, वैसे इससे, इसका या इससे, मीन्स, अब देखिए, मीन का मतलब है मतलब होना, वर्ब है ये, वर्ब है तभी तो एस लगा ना इसमें, क्योंकि इट है इसलिए एस लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है पर्सन के हिसाब से, है ना। जो नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से लगने वाला है। तो मीन्स मतलब होना, और वर्ब कौन सी होती है, जिस वर्ब को ट्रांसलेट करें तो उसके अंत में ना आए, जैसे खाना पीना सोना गाना रोना, ना, है ना। तो मतलब होना, मीन का मतलब है मतलब होना। तो मीन्स इसका मतलब होता है, ताहते हती है तो आएगा ना। तो साधारण शब्दों में इसका मतलब होता है गिविंग वीमन, गिविंग मीन्स उनको देना, वीमन महिलाएं, तो महिलाओं को क्या देना है, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ओवर देयर लाइव्स, अपने जीवन पे, ठीक है। ओवर मतलब पर, तो उनको, इसका मतलब होता है महिलाओं को नियंत्रण देना, किस पे, अपनी ज़िंदगी पे या अपने जीवन पे, बाय लेटिंग देम स्टडी, वर्क, वेयर एंड गो वेयर एवर दे वॉन्ट। लेट क्या होता है, देखिए, लेट समवन टू डू समथिंग, मतलब यहाँ तो आ जाएगा कोई व्यक्ति, यहाँ आ जाएगी कोई वस्तु। लेट टू डू समथिंग, ठीक है। लेट टू डू समथिंग का मतलब है कोई कार्य करने देना, कोई कार्य जिसका भी जिक्र किया गया है, जैसे आगे आएगा, कोई कार्य करने देना, ठीक है। तो देखिए, बाय लेटिंग देम, करने देना, देम उनको, क्या, स्टडी पढ़ाई, काम कोई भी काम जो वो कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी जॉब, वेयर पहनना जो भी वो पहनना चाहें, एंड और
गो मतलब जाने देना, वेयर एवर मतलब जहाँ भी, दे वे वांट चाहती हैं, वांट मतलब चाहना, है ना, और वांट है फर्स्ट फॉर्म है, दे है इसलिए एस या ई एस इसमें नहीं लगा क्योंकि प्लूरल है ना, तो वांट मतलब चाहना, और वांट अब जब ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ता है ते है ती है तो लगना वाजिब है ही, है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स गिविंग वीमेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, कि साधारण शब्दों में इस विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिलाओं को अपने जीवन पे नियंत्रण देना और उनको वो सब करने देना, है ना, और उनको करने देना, जैसे पढ़ाई करने देना, काम करने देना, पहनने देना और जाने देना जहाँ भी वो चाहती है। तो ये सब चीज़ें अगर उनको दी जाएगी और अपनी लाइफ पे खुद कंट्रोल कर सकेंगी और खुद कंट्रोल करके खुद के हाथों में उसकी लाइफ हो, अपना नियंत्रण वो खुद अपने हिसाब से कर सके, तभी विमेन एम्पावरमेंट होगा। ना कि जैसे आज की जो सोसाइटी है उसमें सदियों से चला आ रहा है कि हस्बैंड के, भाई के, पिता के हिसाब से चलना है, करना है ये सब, तो वो ना हो के खुद अपनी लाइफ अपने पैरों पे खड़ी रहे, वो जहाँ भी जाना चाहे जहाँ जा सके, कर सके, ये सारी चीज़ें विमेन एम्पावरमेंट में आती हैं। विमेन एम्पावरमेंट हेल्प्स विमेन गेन कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। महिला सशक्तिकरण, हेल्प है फर्स्ट फॉर्म, एस जुड़ गया क्योंकि सिंगुलर है विमेन एम्पावरमेंट, है ना, तो मदद करता है, ता है ते है ती है तो आएगा ही, मदद करता है महिलाओं को गेन मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, है ना, और आपको सेकंड फॉर्म बनानी हो तो ईडी लगा दो, थर्ड बनानी हो तो ईडी लगा दो। सारी चीज़ें मैं यहाँ साथ में बताती जा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। गेन मतलब हासिल करना, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, और स्किल्स मतलब कौशल, टू पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, इन में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स मीन्स सभी पहलू, किसके, ओ मतलब का, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण मदद करता है औरतों की, किस में मदद करता है, जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए जो आत्मविश्वास और जो कौशल चाहिए उसको हासिल करने में महिला सशक्तिकरण क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण किस में मदद करता है, औरतों की जीवन के सभी पहलुओं को, हाँ, जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए और जो कौशल चाहिए वो हासिल करने में महिला सशक्तिकरण मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, इन ओल्ड डेज द रोल ऑफ women in society as decided by men was to run a household, getting married at a young age. इन ओल्ड एज पुराने दिनों में, द रोल क्या होती है, भूमिका, ओ मतलब महिलाओं की, इन मतलब में, सोसाइटी मतलब समाज, एज डिसाइडेड बाय मेन जो कि पुरुषों द्वारा, डिसाइड करना मतलब तय करना, तय की गई थी। भाई पुराने समय में यही तो थी ना कि पुरुषों ने ही तय कर रखी थी महिलाओं को ये करना है, घर से बाहर कदम नहीं रखना है, बच्चे पालने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है, ये सारी किसने डिसाइड की थी, महिलाएं भी कर सकती थी, हो सकता था कभी ऐसा भी होता है कि मातृसत्तात्मक संस्थाएं भी कुछ हुआ करती थी जिनमें महिलाएं डिसाइड करती थी कि पुरुष को शादी करके उसके घर जाना है, तो कई चीज़ें होती हैं। तो जो पुरुषों के द्वारा डिसाइड की गई थी, मतलब पुराने दिनों में महिलाओं की जो भूमिका थी ना समाज में जो कि पुरुषों द्वारा तय की गई थी, वोज मतलब थी, टू रन अ हाउस होल्ड, रन मतलब होता है चलाना, हाउस होल्ड मतलब घर चलाना,
मतलब एक, हाउस होल्ड मतलब घर, तो घर चलाना। गेटिंग मैरिड एट अ यंग एज, शादी करना। एट अ यंग एज, छोटी या कम उम्र में, ठीक है। तो पुराने दिनों में, जो पुराने समय था, उसमें महिलाओं का जो रोल था ना समाज में, जो कि पुरुषों द्वारा तय किया गया था, वो रोल क्या था महिलाओं का? घर चलाना, कम समय में या कम उम्र में शादी करके घर चलाना, एक घर चलाना, यही महिलाओं की भूमिका थी पुराने समय में, ठीक है, जो कि पुरुषों द्वारा तय की गई थी। नाउ women are stepping out of their homes to work and earn a living to support themselves and their families. Now अब क्या हो गया? समय काफ़ी चेंज हो गया है, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। अब नाउ विमन, औरतें या महिलाएं, आर मतलब हैं, क्या कर रही हैं वो? स्टेपिंग आउट। देखिए, दे आर स्टेपिंग आउट, अच्छा है नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर हो, इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ये किसका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, कोई काम जो लगातार हो रहा है। तो नाउ विमेन आर स्टेपिंग आउट, स्टेप आउट मतलब घर से बाहर निकलना, तो घर से बाहर, अब इसमें सेंस क्या आएगा? रहा है, रहे हैं या रही हैं, क्लियर। तो स्टेपिंग आउट मतलब वो घर से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है ना। आउट, बाहर निकल रही है, कहाँ से? ओ मतलब से, देयर मतलब उनके, होम्स मतलब घरों से, टू वर्क किस लिए? इसलिए वो घर से बाहर निकल रही है, वो काम करने के लिए, है ना। और अर्न, अर्न मतलब कमाना, अ लिविंग मतलब जीविका, अर्न अ लिविंग पूरा अगर करना चाहो साथ में, तो ये होगा जीविका कमाना, मतलब उस पैसे से आप कैसे जीवन जीते हैं, अर्न अ लिविंग। टू सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सहायता करने के लिए। देमसेल्स मतलब सहायता कैसे कर रही है वो? खुद की और देयर फैमिलीज, उनकी, उनके परिवारों को। अब देखिए, नाउ वेमेन आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब महिलाएं घर से, अपने घरों से बाहर निकल रही है काम करने और जीविका कमाने हेतु, किस लिए? ताकि वो सहायता कर सके, टू सपोर्ट देमसेल्स खुद की और देयर फैमिलीज और अपने परिवारों की, ठीक है। गिविंग वीमेन इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन based on gender, class, religion or social standing is really called women empowerment. Giving women, giving मतलब देना, किसको देना? महिलाओं को। इकोनॉमिक आर्थिक, सामाजिक सोशल, और शैक्षणिक या शैक्षिक एजुकेशनल राइट्स अधिकारों, विदाउट बिना, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन क्या होता है? आधार पे, मतलब किसी चीज़ पे आधार होना, बेस यही तो होता है ना, आधार, ऑन मतलब पर, जेंडर, जेंडर क्या होता है? लिंग, क्लास होता है आपका वर्ग, रिलीजन होता है धर्म, या और, ये जो और है ना, देखिए एंड है, उसका मतलब और, मतलब राम और मोहन, ठीक है, दोनों। ओ आर, ओ आर का मतलब है या, ठीक है। सोशल स्टैंडिंग मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा। इज है रियली कोल्ड, अच्छा इज कोल्ड, इज कोल्ड पैसिव स्ट्रक्चर हुआ ना, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब इज कोल्ड मतलब पुकारा जाता है,
या माना जाता है या कहा जाएगा या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला सशक्तिकरण। अब देखिए, गिविंग विमेन economic, social and educational rights without discrimination based on gender, class, religion or social standing is really called women empowerment। तो women empowerment क्या होता है, किसे कहा जाता है कि जाति मतलब लिंग, वर्ग, धर्म या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव किए बिना महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार देना क्या कहलाता है? विमेन एम्पावरमेंट। थोड़े सेंटेंसेस इसमें बड़े थे, मैंने जानबूझ के ऐसा पैराग्राफ बनाया था ताकि अब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी समझ आए, थोड़ा और इन डीप आप चीज़ों को समझना शुरू कर देवें। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ, महिला सशक्तिकरण। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, जो जो चीज़ें सीखने लायक है वो मैंने इधर नोट डाउन की है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी मैंने इसको कोशिश की है। लगातार वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करिए, उन लोगों तक को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे के वीडियोस के, और मुझे मिलता रहे मोटिवेशन ताकि मैं लाऊं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस इंग्लिश में आपको हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।